यूपी उपचुनाव की सीटों का ब्यौरा जुटा रही कांग्रेस। यूपी उपचुनाव की सभी 10 सीटों का ब्यौरा जुटा रही है कांग्रेस। कांग्रेस के लिए सीटों के बंटवारे में अहम होंगे प्रेक्षक। सपा के 7 सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रेक्षकों की इसमें अहम भूमिका होगी। यूपी के कई सीटों पर मजबूती से दावेदारी पेश करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का केशव मौर्य पर तंज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केशव मौर्य पर कसा तंज। अखिलेश यादव बोले, केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को बेस्ट सीएम कहा। डबल हार के बाद भी बांट रहे हैं प्रशंसा पत्र। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम सही काम करते तो 2 डिप्टी सीएम की क्या जरूरत पड़ती। इसका मतलब है कि या तो वो सही काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर बाकी के 2 बेकाम हैं। अगर डिप्टी सीएम सच में उपयोगी होते तो दिल्ली में भी होने चाहिए। सलाखों के पीछे बंद भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनें। बड़ी संख्या में रक्षा सूत्र लेकर जिला कारागार पहुंची बहनें। जेल में बंद भाइयों को बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र। राज्यपाल के कार्यालय से भी 25 बहनों का डेलीगेशन पहुंचा जिला कारागार। 20 अगस्त को पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती मनाई जाएगी। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर होंगे कई कार्यक्रम। कल 8:30 बजे शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर राजीव गांधी के चरित्र पर माल्यार्पण और गोष्ठी का आयोजन। 9:15 पर कालिदास मार्ग चौराहे पर स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर अजय राय करेंगे माल्यार्पण। आयोजित किए जाएंगे रक्तदान शिविर। सीएम योगी 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आज आएंगे। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। कल गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी। कल 10:30 बजे रेडियंट रिजॉर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ। बड़हलगंज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल। भाई बहन के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल। आज पुलिस महिलाओं का नहीं काटेगी चालान। महिलाओं के लिए पुलिस मनाएगी नो चालान डे। ट्रैफिक पुलिस महिलाओं को बांट रही है निःशुल्क हेलमेट। महिलाओं ने की सराहना। सपा और भाजपा से सहयोगियों ने बढ़ाई चिंता। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर खींचतान जारी है। संजय निषाद ने 2 सीटों पर लड़ने का दावा किया है। आरएलडी का 3 सीटों पर दावा है। मजवा कटेरी में निषाद पार्टी का प्रत्याशी चाहते हैं संजय निषाद। आरएलडी की मीरापुर सीट पर दावेदारी मजबूत। उपचुनाव में सपा कांग्रेस में भी सीटों पर खींचतान। कांग्रेस ने सभी सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। सपा कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की मांग की है। मायावती भी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने को तैयार है। मुरादाबाद के एवीएम अस्पताल में दलित नर्स को बंधक बनाकर रेप। वार्ड बॉय और दूसरी नर्स ने जबरन बंधक बनाया। अस्पताल के ऊपरी कमरे में बंधक बनाकर किया गया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर शाहनवाज को अरेस्ट किया। आरोपी ही एवीएम हॉस्पिटल का मालिक है। आरोपी नर्स महनाज, वार्ड बॉय जुनैद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजली बिल बकाया होने पर बदल सकेंगे कनेक्शन कैटेगरी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने जारी किया आदेश। कमर्शियल कनेक्शन के लिए चलाया जाएगा अभियान। अब कमर्शियल कनेक्शन बंद करने पर मिलेगा घरेलू कनेक्शन। उत्तराखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता। यूसीसी को लेकर सीएम धामी ने दिए संकेत। सीएम धामी ने कहा कि 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी लागू करने के लिए उन्होंने कहा, हम तैयार हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में छूट। आंदोलनकारियों उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में छूट मिलेगी। सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का जताया आभार। बोले, शीघ्र ही इस विधेयक को लागू किया जाएगा। 25 अगस्त से यूपी में T20 क्रिकेट लीग का धमाल। इकाना स्टेडियम में होने वाले मैच के बिकने लगे टिकट। 300 रुपए से 3000 तक का टिकट का रेट। 6 टीमों के बीच होंगे T20 के धमाकेदार मुकाबले। T20 लीग में लखनऊ टीम से भुवनेश्वर कुमार खेलेंगे मैच। मेरठ टीम से रिंकू सिंह का भी जलवा दिखेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। आरक्षण लाभ के साथ जारी होगी अभ्यर्थियों की नई सूची। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ की बैठक। सीएम ने कहा
किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। नई सूची से प्रभावित होने वालों के लिए भी बनेगा प्रस्ताव। यूपी सरकार ने कहा, हम हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़। भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी। अंतिम सावन सोमवार की रात में मां लक्ष्मी की उपासना करें। मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाने से सभी मनोकामना पूरी होगी, धन का अभाव नहीं होगा। देश में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक का पर्व रक्षाबंधन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आज राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से रात 9:07 तक रहेगा। कुल मिलाकर शुभ मुहूर्त 7:37 का रहेगा। भद्रकाल की शुरुआत 19 अगस्त सुबह 2:21 से दोपहर 1:31 तक है। रक्षाबंधन पर्व पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं ने भारी भीड़। घाटों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। दिल्ली में डॉक्टर एसोसिएशन ने सरकार से की मांग। निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सेवाएं दी। सभी डॉक्टर सड़क पर मुफ्त ओपीडी सेवाएं प्रदान करें। केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा की मांग। डॉक्टर एसोसिएशन का दावा, अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा का नहीं दिया जाता है ध्यान। भाजपा का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से कार्यशाला कल। केंद्रीय पदाधिकारी की बैठक में फैसले के बाद अभियान। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर कल होगी कार्यशाला। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व अन्य नेता होंगे शामिल। बॉर्डर पर तैनात महिला जवान मना रही रक्षाबंधन। सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। नेपाल, भूटान के साथ भारत की सीमाओं पर तैनात हैं। सशस्त्र सीमा बल भारत की सीमाओं की रक्षा में लगी हैं। नेपाल से भारत आ रही महिलाएं भाइयों को राखी बांधने में चेक पोस्ट पर इन महिलाओं का स्वागत किया गया। कोलकाता की घटना, सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। कोलकाता रेप मर्डर केस में स्वतः संज्ञान लिया गया है। 3 जजों की बेंच मंगलवार को सुनवाई करेगी। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई। मामले में कल यानी मंगलवार को होगी सुनवाई। भीम आर्मी ने कैंडल मार्च निकालकर उठाई मांग। रेप हत्या के 4 बड़े मामलों पर आरोपियों की सजा की मांग। भीम आर्मी ने आरोपियों को मौत की सजा की मांग की है। राज्य व केंद्र सरकार मामले में सख्त कानून बनाए जाने की मांग। SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण मुद्दे पर भारत बंद। 21 अगस्त को बसपा ने भारत बंद की अपील की। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट किया। 21 अगस्त को भारत बंद में शामिल होने की अपील की। लोगों को उप वर्गीकरण के बारे में जागरूक करें। बीएसपी नेताओं कार्यकर्ताओं से सतीश मिश्रा ने अपील की। यूपी विधानसभा उपचुनाव में कूदे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। गाजियाबाद सदर सीट से चौधरी सतपाल प्रत्याशी, मीरापुर सीट से जाहिद हसन को प्रत्याशी बनाया गया। मिर्जापुर की मझवा सीट से धीरज मौर्य प्रत्याशी। अन्य सीटों पर जल्द प्रत्याशियों की घोषणा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट कर सरकार पर साधा निशाना। लेटरल एंट्री का प्रावधान संविधान पर हमला। सरकारी महकमों में नौकरियां भरने की बजाय खत्म किया गया है। 5.1 लाख पद भाजपा ने खत्म कर दिए हैं। SC/ST OBC के 2022-23 तक 1.3 लाख पद कम हुए हैं। दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों का अधिकार छीना। SC/ST OBC EWS के पद अब RSS के लोगों को मिलेंगे।